साधक को चेतावनी। मनुष्य में एक ऐसी दुर्बलता होती है जो प्रायः असावधान साधक को गिराने का प्रयत्न करती है, जिससे वे अपने मन की बात गुरु से, आचार्य से, पथ प्रदर्शक से करवाना चाहते हैं। श्री माताजी ने श्री अरविंद को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि अमुक साधक यहाँ से इसलिए चले गए कि वे चाहते थे कि अमुक साधक की भांति ही माताजी या श्री अरविंद हमारे साथ ही व्यवहार करें। श्री अरविंद या माताजी में किसी एक के प्रति पक्षपात हो, ऐसी बात वहाँ के साधक नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए, और यदि हो भी तो कम से कम आत्मसमर्पित साधक के लिए तो ये मानने की बात है ही नहीं। गुरु जिसके लिए जिस प्रकार का साधन उपयुक्त समझते हैं वही बताते हैं। रोगी का काम डॉक्टर या वैद्य से ये कहना नहीं है कि हम अमुक दवा लेंगे, आप अमुक दवा दीजिए, अमुक प्रकार का पथ्य हम लेंगे, आप हमें दीजिए, चाहे रोग कुछ भी हो। जिस प्रकार का शिष्य अधिकारी होता है, गुरु उसके लिए वही मार्ग निर्देश करते हैं और वे ठीक करते हैं, क्योंकि गुरु ही जानते हैं कि प्रत्येक साधक का स्वभाव अलग अलग होता है। श्री कृष्ण की उपासना करने वाले कोई वृंदावन के रूप की, कोई विराट रूप की, कोई सारथी रूप की उपासना करते हैं। उसी प्रकार भगवान राम के भी कोई तो बाल रूप के, कोई राज सिंहासन रूप के, कोई वनवासी रूप के उपासक हैं। इन सब में अपनी अपनी प्रकृति का भेद होता है। देवी की उपासना में जिनकी सौम्य प्रकृति है, उन्हें यदि काली, तारा, भौमावती, छिन्नमस्ता की साधना बता दी जाए तो वे डर जाएंगे। नित्य रक्तपान करने वाली छिन्नमस्ता आदि की उपासना में जो लोग सिद्धहस्त हैं, उग्र प्रकृति के हैं, वे सौम्य उपासना नहीं कर सकेंगे। नृसिंह भगवान की उपासना सब नहीं कर सकते। नृसिंह भगवान का जो भयानक रूप है, उसकी उपासना वे ही करेंगे जो कुछ उग्र प्रकृति के हैं। सौम्य प्रकृति के लोग अपने प्रकृति के अनुरूप भगवान का रूप अथवा भगवान का स्वभाव पाएंगे, तब उसमें उनका मन लगेगा। यद्यपि भगवान एक है, तथापि उपासनाओं के अनेक भेद हैं। अनुभवी गुरु, आचार्य, पथ प्रदर्शक ही बताएंगे कि उपासक की रुचि, दृष्टि और अधिकार के अनुसार वो किस प्रकार की साधना का अधिकारी है। ये साधक या शिष्य स्वयं नहीं बता सकता। जिनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है, वे सांख्य, वेदांत और न्याय को समझेंगे, और जिनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, उनके सामने यदि न्याय या सांख्य रख दिया जाए तो उनको समझने में नहीं आएगा। उन्हें तो उनके लिए उपयोगी साधना ही बतानी चाहिए। गुरु ही उपयुक्त अधिकारी देखकर साधना बताते हैं, शक्तिपात नहीं करते हैं। शक्ति का आदान होता है। शक्तिमान गुरु शिष्य को जो शक्ति देता है उसे शक्तिपात कहते हैं। यद्यपि शक्तिपात के द्वारा गुरु में देने की सामर्थ्य है, फिर भी शिष्य ग्रहण करने योग्य पात्र है या नहीं, ये देखना होगा। जिस मनुष्य में शक्ति को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, उस पर यदि शक्तिपात कर दिया जाए तो या तो शक्ति व्यर्थ हो जाएगी या फिर उस व्यक्ति का नाश हो जाएगा। अतः जो साधक जिस समय समझ या बुद्धि का है, जिसका जो अधिकार है और जो जैसी क्रिया करने में समर्थ है, उसके लिए उसी प्रकार का साधन बताया जाता है। जो जैसा रोगी है, उसके लिए उसी प्रकार की दवा बताई जाती है। चिकित्सक का उद्देश्य प्रत्येक रोगी को स्वस्थ एवं निरोग करना होने पर भी प्रत्येक रोगी के लिए समान दवा नहीं होती। श्री अरविंद
और श्री माता जी ने सबको समान नहीं समझा, सबको समान रूप से शिक्षा नहीं दी, सबको समान रूप से आदेश नहीं दिया। इससे एक साधक रुष्ट होकर आश्रम छोड़कर चला गया। वहां से जाने पर उसकी और भी दुर्गति हुई, उसका साधन और भी कमजोर होता गया। तब उसने पूछा कि कैसे अब मेरी स्थिति सुधरे। उसे उत्तर मिला कि तुमने मार्ग दिखाने वाले को ही मार्ग दिखाना चाहा, परंतु जिस रास्ते पर तुम कभी गए नहीं, रास्ते की अनुभूति नहीं, कभी मार्ग देखा नहीं, मार्ग की अड़चनों को जाना नहीं, तो मार्ग तय कैसे होगा। जानने वाला मार्गदर्शक ही वो सब जानता है, गया हुआ है, वो समझता है कि कौन सा मार्ग कहाँ जाता है, कैसे जाता है। उसके निर्देशानुसार तो तुम किए नहीं, उल्टा उसे ही उपदेश देने लगे। जैसे मार्गदर्शक को अनभिज्ञ यात्री मार्ग बताता है, इसी प्रकार साधक कहीं कहीं अपने पथ प्रदर्शक को भी मार्ग बताने लगते हैं कि वे यूं करो या यूं ना करे। उनमें साधक पक्षपात देखता है। वो सोचता है कि अमुक के साथ तो इनका विशेष प्रेम है, पर हमारे साथ नहीं। इस प्रकार वो दोष दर्शन करने लगता है, जो साधक के लिए बहुत बड़े विघ्न की बात है। साधक ने जिसे श्रद्धापूर्वक अपने मार्गदर्शक मान लिया, उसके प्रति वो समर्पित होता है। उसका कथन ही उसके लिए वेद वाक्य होता है। होना ही चाहिए, बिना श्रद्धा के काम नहीं चलता। जहाँ श्रद्धा और अपनी समझ अड़ जाती है, वहाँ साधना नष्ट हो जाती है, क्योंकि अपनी समझ में होता है अभिमान और श्रद्धा होती है समर्पणमयी। जब समर्पण बुद्धि हट जाती है और मन में आता है कि यहाँ आकर हमने ठीक नहीं किया, तब साधक निंदा करने लगता है, दोष देखने लगता है। दोष देखने की आंख बनते ही उसे पग पग पर प्रत्येक क्रिया में दोष दिखाई देता है। एक नियम है जो सब पर लागू होता है कि जहाँ राग है वहाँ दोष भी गुण दिखते हैं, और जहाँ द्वेष है वहाँ गुण भी दोष दिखते हैं, चाहे वो कोई ही क्यों ना हो। इस प्रकार गुरु में तथा भगवान में भी जहाँ द्वेष बुद्धि हो जाती है, वहाँ वैसा दिखता है कि यहाँ भगवान ने भूल की, वहाँ आचार्य ने भूल की, यहाँ गुरु ने भूल की, यहाँ ऐसा करना चाहिए था, इन्होंने यूं नहीं किया तो क्यों नहीं किया। साधक इसकी मीमांसा करने लगता है, पर उसकी बुद्धि वहाँ तक पहुँचती नहीं। कौन कैसा संत है, इस बात को या तो भगवान जानते हैं या संत स्वयं जानते हैं, दूसरा क्या तोलेगा। किसी ईंट या पत्थर को तोलने वाले बड़े कांटे पर यदि हीरा रख दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। हीरा किसी छेद में घुस जाएगा और पलड़ा जरा सा भी नीचा नहीं होगा। पत्थर तोलने के, लकड़ी तोलने के, कोयला तोलने के कांटे पर हीरा नहीं तोला जाता। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि संसार में भोगों में संलग्न है, संसार के प्रपंच में जिसका जीवन सना हुआ है, उसकी बुद्धि संत का तोल नहीं कर सकती। उसकी बुद्धि का कांटा संत के तोलने योग्य है ही नहीं। इसलिए जिस साधक या अनुयायी का अपने प्रदर्शक के अथवा गुरु के प्रति समर्पण भाव है, वो उन्हें यदि मार्ग बताता है, सलाह देता है कि हमारे लिए आपको ये करना चाहिए या अथवा अमुक के लिए वो करना चाहिए, इसी प्रकार वो यदि प्रश्न करता है कि आप में बुद्धिभेद क्यों है अथवा आप दो तरह की साधना क्यों बताते हैं, तो वो साधक अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचेगा। मधुमेह के रोगी को कहा ही जाएगा कि तुम मीठा मत खाना, और यदि किसी रोगी का पित्त बढ़ा हुआ होगा तो वैद्य उसे मिश्री खाने को देगा। मधुमेह का रोगी यदि मूर्खता से कहे कि इसे तो अपने
आपने मिश्री दे दी, हमें मिश्री दी नहीं, ये आपने पक्षपात किया। ये आप में दोष है कि इसे तो आपने मीठी मिश्री दे दी, मुझे नहीं दी। यदि किसी को बहुत दिनों से ज्वर आ रहा है तो उसे तो वैद्य चिरायता, नीम आदि कड़वी दवाइयाँ देगा। रोगी यदि कहेगा कि हमें मीठा शरबत नहीं दिया, उसे दे दिया, वो क्या समझे कि दवा होती है रोग के अनुसार, तथा प्रत्येक दवा प्रत्येक को नहीं दी जाती। दवा के निर्णय का काम रोगी का नहीं है, वो काम तो निपुण डॉक्टर का, वैद्य का, चिकित्सक का है। इसी प्रकार साधकों में जब भ्रम आ जाता है और अपने पथ प्रदर्शक के प्रति दोष बुद्धि हो जाती है, तब उसे बताई हुई साधना से उसका काम नहीं चलता, क्योंकि उसकी श्रद्धा वहाँ से हट जाती है। उसे तो बात बात में दिखाई देता है कि यहाँ गुरु ने ठीक नहीं किया। वो भले ही कहे कि ये मेरा दोष है, मेरी भूल है कि मैं आपकी बात मानता नहीं। चाहे भूल या दोष स्वीकार करे, कुछ भी करे, पर मार्ग तो अवरुद्ध हो ही गया। उसने रास्ते पर चलना बंद कर दिया, क्योंकि उसे संदेह हो गया। एक साधक के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने मार्ग पर श्रद्धापूर्वक चलते रहे। ये बात दूसरी है कि श्रद्धा विवेकवती है या अंधी है। वास्तविक श्रद्धा तो अंधी ही होती है। श्रद्धा में विश्वास की प्रधानता होती है। साधक इतना अवश्य देख ले कि यदि गुरु, आचार्य, संत, महात्मा की बताई हुई पद्धति से काम करने पर उसमें पाप बुद्धि आ जाती है, उसका मन विषयों की ओर अधिक दौड़ने लगता है, भगवान में रुचि घटती है, तब तो उसे सावधान हो जाना चाहिए। अन्यथा अपनी साधन पद्धति चलाते रहें तथा दूसरे की पद्धति की ओर ना देखें। अपनी पद्धति को ठीक ठिकाने से सती स्त्री की भांति निभाते रहें, उस पर चलते रहें, ना संदेह करें, ना दूसरे की ओर देखें। यही साधक का स्वधर्म है। स्वधर्मे निधनं श्रेय, परधर्मो भयावह। जिसके लिए जो साधन निश्चित है, वो अपने साधन में सावधानी के साथ श्रद्धापूर्वक संलग्न रहे। दूसरा साधक उससे अच्छा साधन करता है तो वो भी वैसा ही क्यों न करें, ये भावना आते ही उसे अपने साधन में संदेह होने लगता है। अपने साधन में संदेह होने पर ऊपर की भक्ति तो रह जाती है, पर साधना मिट जाती है। वास्तव में जहाँ बहुत अधिक लोग होते हैं, साधकों का ढेर लग जाता है, वहाँ प्राय गड़बड़ हुआ करती है। जहाँ अपनी अपनी विभिन्न रुचियों को लेकर तथा विभिन्न गुप्त या प्रकट कामनाओं को लेकर साधक आया करते हैं, वहाँ गुरु लोग भी किसी प्रकार का अपना पिंड छुराया करते हैं। समर्थ स्वामी रामदास के जीवन की घटना है कि उनके यहाँ बड़ी भीड़ लग गई। दिखाने के लिए सब लोग समर्थक के भक्त ही थे। सभी में दिखावे की होड़ थी। सभी पहले पूजा करना चाहते थे। पूजा ही पूजा में समर्थ जी भी अव्वल हो गए। अतः उन्होंने सबकी परीक्षा लेने की बात मन में सोची। एक दिन उन्होंने पैर में ऊंचा सा पट्टा बांध लिया और लेटकर कराहने लगे। सदा की भांति भक्त लोग पूजा करने के लिए आए। समर्थ ने उनसे कहा, आज तो हमारे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, अतः हम पूजा नहीं कराएंगे। भक्तजन कहने लगे, महाराज, हम लोग श्रद्धापूर्वक आए हैं, ऊपर से 2 फूल ही चढ़ा देते हैं, फिर चले जाएंगे। इस प्रकार किसी ने पूजा की, कोई सहमा, कोई रुका भी। एक ने पूछा कि महाराज, क्या कष्ट है और कैसे अच्छा हो सकता है? वस्तु तो झूठ सच की परीक्षा करने हेतु ये स्वांग रचा गया था। अतः उन्होंने कहा, एक बड़ा सा फोड़ा हो गया है और ऊपर तक मवाद भर गई है।
अब इस मवाद के निकलने से ही काम चलेगा। भक्त ने पूछा, महाराज, मवाद कैसे निकल सकता है? गुरुजी ने उसका उपाय बताया कि हम फोड़े में जरा सा छेद करते हैं और कोई व्यक्ति उस मवाद को चूस ले। यद्यपि मवाद को चूसने वाला मर जाएगा, पर हम तो अच्छे हो जाएंगे। कहीं बढ़ाई मिलती या नाम होता तो सभी तैयार हो जाते, पर मरने की बात सुनकर किसी को छींक आने लगी, किसी को लघु शंका लग गई, किसी के घर से बुलावा आ गया, किसी को कुछ बहाना मिल गया और किसी को कुछ। इस प्रकार आश्रम खाली हो गया। उन भक्तों में एक सच्चा आदर्श शिष्य भी था। उसके चूसने के लिए प्रस्तुत होने पर उन्होंने वहां छेद कर दिया। जब वो चूसने लगा तब उसे बड़ा सुंदर स्वाद आने लगा। वास्तव में दक्षिण भारत में होने वाले लंबे और कुछ मोटे चोंचदार तोतापुरी आम का समर्थ जी ने परीक्षा हेतु वहीं बांध दिया था, जिसके कारण पैर फूल गया था। उन्होंने चोंच के स्थान पर छेद कर दिया था। उसमें तो आम का विशुद्ध मीठा रस भरा था। उस शिष्य को वो बड़ा ही मीठा लगा। वहां कुछ अन्य व्यक्ति खड़े थे जो देखना चाहते थे कि देखे इसे कौन चूसता है और मरता है। चूसने से सारा का सारा पैर पिचक गया। चूसने वाले से ना मरने का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि मैंने तो आम का खूब बढ़िया रस पिया। ये देखकर एक ने कहा, हमें पता होता तो हम भी पी लेते, हमारा भी नाम होता। परंतु इसने आम का रस समझकर थोड़े ही पिया था। इसने तो प्राण दान करने की बात मन में पक्की निष्ठा के साथ रखकर निश्चय पूर्वक मवाद समझकर ही पिया था। वास्तव में अन्य लोगों में निष्ठा नहीं थी। प्रायः ऐसी बात बहुत अधिक हुआ करती है। बहुत थोड़े से सच्चे साधक हैं जो वास्तव में अपने आप को अर्पण कर चुके होते हैं। प्रत्येक साधक को वस्तु तो अपने लिए देखना है। साधक गुरु को मार्ग ना दिखाए, अपना सिद्धांत उन पर ना लादना चाहे, अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें चलाना ना चाहे और उनमें दोष दृष्टि ना करे। दूसरी बात यह है कि साधक अधिक भक्ति ना दिखाए। दिखावे की भक्ति की पोल खुल जाती है। फिर उसके दिखावेपन की आदत पड़ जाती है। वो साधना करता नहीं, दिखावा अधिक करता है। परिणामतः उसकी साधना नहीं होती है। साधना तो करने से होती है। अपने आप को केवल तपस्वी, गुरु भक्त और त्यागी दिखलाने से कोई लाभ नहीं होता। साधना तो करने की वस्तु है, कहने की नहीं, सुनने की नहीं, दिखाने की नहीं। साधना वही है जो जीवन का स्वभाव बन जाए, जीवन का स्वरूप बन जाए। जो साधना केवल ऊपर से कहने के लिए होती है, वो तो अपने आप को धोखा देना होता है। यदि कोई व्यक्ति पैसा कमाए नहीं और लोगों में ये बात फैला दे कि वो लखपति है, करोड़पति है, तो उससे कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। चोर डाकू भी आसपास आने लगेंगे। राज्य वाले भी टैक्स के लिए तंग करेंगे। पास में पैसा नहीं और पैसे वाला कहलाना चाहे तो उसके पास पैसा तो हो नहीं जाएगा। इसी प्रकार साधना में जो मनुष्य संलग्न नहीं, तत्पर नहीं, साधना करता नहीं है, केवल दिखावा करता है, तो ये साधना नहीं है। यथार्थ में तत्परता, श्रद्धा और सारे विषयों से इंद्रियों को हटा लेने पर ही कहीं जानकारी और साधना होती है। गीता में ये 3 बातें कही गई है। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धा होनी चाहिए, परंतु केवल श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। साधना में
तत्परता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, साथ ही परायणता भी होनी चाहिए। परायणता का स्वरूप ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ी देर साधना करें, फिर थोड़ी देर गाना सुने, कुछ देर अच्छी तरह से खाने पीने का आनंद लूटें, थोड़ी देर सुख से सोएं, थोड़ी देर किसी बगीचे में जाकर वहाँ की सुगंध का आनंद लें और थोड़ी देर सिनेमा देखें आदि। सच तो यह है कि इंद्रियां तो बहिर्मुखी है। 24 घंटे में 1 घंटे के लिए तो हम साधना में बैठे तथा 23 घंटे तक हमने इंद्रियों का साधना के विरोधी कार्य में लगाए रखा, तो ये परायणता नहीं है। वस्तु तो विषय इंद्रियों के द्वारा हमारे मन के अंदर आते हैं। रूप आँख के द्वारा, शब्द कान के द्वारा, गंध नासिका के द्वारा आती है। अतः इंद्रिया यदि दिन भर भगवत विरोधी कार्य में, संसार में तथा पाप कार्य में लगी रहेंगी और थोड़ी देर के लिए हम भगवान का भजन करना चाहेंगे, तो साधना में सफलता कैसे मिलेगी? यद्यपि थोड़ी देर का भजन भी अच्छा है, भगवान के एक बार के भी भजन की परम महिमा है, तथापि ये साधना नहीं है। साधक यदि 23 घंटे उल्टा काम करे और 1 घंटा सीधा चले तो काम कैसे चलेगा? कोई व्यक्ति 1 घंटा बद्रिकाश्रम की ओर जाए और फिर 23 घंटे विपरीत दिशा में जाए तो 22 घंटा उसे उल्टी दिशा में जाने में ही लगेंगे। फिर वो बद्रिकाश्रम कब पहुंचेगा? वो तो बद्रिकाश्रम से दूर जा रहा है, उल्टा जा रहा है। अतः भगवान ने गीता में कहा है, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मन। इंद्रिया बलात् मन को दूर ले जाएंगी तथा साधना छूट जाएगी। साधक का कर्तव्य है कि वो अपने को दिखावे नहीं, दूसरे यही जाने कि ये साधक है ही नहीं। वे यही समझे कि वो तो यहाँ साधारण नौकर है, केवल काम करता है। साधक अंदर ही अंदर भगवान को अपने हृदय में लाकर बिठाते रहे, पूछता रहे, ये न देखे कि कौन देखता है। भगवान तो कहते नहीं कि तुम इस बात का विज्ञापन करो, तुम्हारे अंदर हम बसते हैं। ये बात गीता के द्वारा सिद्ध है और ये सिद्धांत है कि भगवान दो नहीं है, और ये भी सही है कि भगवान को दूसरा सुहाता नहीं है। उन्होंने अपने मुख से कहा है, मामेकम शरणम ब्रज। यदि शरण में आना हो तो मेरे एक के आना। भला अनेक के शरण में जाओगे तो काम नहीं बनेगा। वे कहते हैं कि अव्यभिचारिणी भक्ति करो और केवल मेरी करो। मद भक्त मत परम संग वर्जित। किसी वस्तु में, किसी प्राणी में, किसी पदार्थ में, किसी दूसरे देवता में, अपनी किसी कर्म में, अपनी किसी उपासना में, कहीं पर भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। बस केवल मेरे लिए भक्त बनो, मेरी ही परायण हो जाओ। भगवान तो कहते हैं कि तुम एकांत में मिलो, अकेला होकर मिलो। दूसरे को साथ लेकर मत आओ और दूसरे को साथ रखकर भी हमसे मिलना ना चाहो। बस भगवान और भगवान का भक्त इतना ही अपेक्षित है। ये साधना का विषय है। यूं तो भक्त और भगवान दोनों एक ही है, यद्यपि भगवान की दृष्टि से भक्त और भगवान में अंतर नहीं है, पर भक्त की दृष्टि से बस दो ही रहते हैं, एक भक्त और दूसरे भगवान, अन्य कुछ भी नहीं। भक्त अपने को तो अलग रखता है, वो मानता है कि मैं तो सबका पूजन करने वाला हूँ, उपासक हूँ, भक्त हूँ, पर जो कुछ भी है वो सारा का सारा भगवान है। वासुदेव सर्वमिति। भगवान विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त है। भगवान स्वयं कहते हैं कि हमें भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, साधना करनी हो तो एकांत में करो।
साधना एकाकी होती है। साधना के क्षेत्र में कुछ ऐसे साधक भी होते हैं जो छिपे रहते हैं। एक पद में श्री राधा जी का ये भाव प्रकट हुआ है कि मेरी पूजा का फल मुझे बस यही मिले कि पूजा में बस मेरी रति बढ़े, परंतु मेरी पूजा को मेरे श्याम सुंदर जान ना पाए। वे बड़े उदार है, यदि वे इसे जान पाएंगे तो कुछ देना चाहेंगे और मेरी प्रशंसा करना आरंभ कर देंगे। यदि कहीं प्रशंसा मुझे प्यारी लग गई और उनका उपकार मैंने स्वीकार कर लिया तो मेरे मन में उनसे लेने के नए नए भाव उत्पन्न होने लगेंगे। फिर तो मैं पूजा कैसे कर सकूंगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि पूजा करूँ, और जिनकी पूजा करूँ उनसे लेने देने की तो बात ही क्या, उन्हें पता भी ना लगे कि मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। साधक का इस प्रकार का आदर्श भाव होना चाहिए। साधक दिखावे के लिए कुछ ना करें, भगवान से अपना संबंध गुप्त रखें। यद्यपि इसका ये अर्थ नहीं कि सभी ऐसा करें, यह भिन्न भिन्न अधिकार की बात है। कोई उत्सव करता है तो वो भी अपने क्षेत्र में ठीक है, पर जहाँ एकांत साधना है, जहाँ तीव्र साधना है, वहीं साधना और साध्य इन दो के सिवा तीसरे किसी भाव, पदार्थ, परिस्थिति तथा प्राणी के लिए स्थान नहीं है। वहाँ तो केवल साधना और साध्य है। सामने भगवान है और धीरे से उनकी ओर चले जाना है बस। न किसी की ओर ताकना है, न ताकने देना है। ताकने देने का अर्थ है कि जो लोग ताकेंगे उनमें से कोई निंदा करेंगे, कोई स्तुति करेंगे, पर उनकी बात सुनो मत। दूसरे क्या करते हैं इसे देखो मत। अपने मार्ग पर सीधे लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए, मन में भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की ओर निरंतर बढ़ते चले जाओ, बिना विराम के, बिना विश्राम के। विश्राम वे अपने आप देंगे। जहाँ आवश्यकता होगी भगवान थकावट दूर कर देंगे। वे साधक को अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये उनका प्रण है। अतः चिंता की कोई बात नहीं है, पर यह विश्वास होना चाहिए। साधक इस विश्वास को लेकर चलता है, केवल बात नहीं करता। साधक को अधिक याद रखने की दो बातें हैं। साधक कभी मार्ग का निर्णय स्वयं ना करें और वो अपने पथ प्रदर्शक को, गुरु को, आचार्य को मार्ग ना बतावे। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से इनकार ना करें, उनमें दोष ना देखें। ये बड़ी आवश्यक बात है। दूसरी बात यह है कि साधन में दिखावा आता हो तो उससे बचे, उसे रोकने की चेष्टा करें, जिससे लोग ये ना जान पावे कि वो साधना में प्रवृत्त है। ऐसा ना होने पर साधक के पीछे दोनों तरह के लोग लगेंगे। जो मनुष्य धनी होता है उसके पीछे चोर, डाकू भी लगते हैं, और ईर्ष्या के कारण उसकी निंदा करने वाले भी लगते हैं। जिसके विषय में लोगों को जानकारी ही नहीं है, वो इसके पास भी कुछ हैं, वहाँ चोर, डाकू और निंदा स्तुति करने वाले नहीं आएंगे। वहाँ निर्द्वंद्वता से अपने मार्ग पर चला जाएगा। साधक के लिए क्लेशों, कष्टों, अवरोधों और विपत्तियों से बचने का एक उपाय है, अपने को छिपाए रखना। जहाँ अधिक दिखावा होता है वहाँ तो प्राय धोखा होता है। अपने को भजनानंदी सिद्ध करना भजन नहीं है, उसी प्रकार नित्य ध्यानस्थ सिद्ध करना ध्यान नहीं है। जहाँ सिद्ध करने की बात होती है वहाँ अपने व्यक्तित्व की कुछ महत्व मनुष्य के मन में आ जाती है। व्यक्तित्व की महत्व में अहं को पोषण मिलता है। अपने मित्रों तथा अपने ऊपर कृपा रखने वालों से व्यक्तित्व की महत्व को जब आदर मिलता है तब साधक नीचे गिरता है। वे लोग उसकी
प्रशंसा करना तथा उसकी पूजा का प्रचार करना चाहते हैं। वे उसके संबंध में लोगों से कई प्रकार की बातें कहते हैं। जिन्हें वे बातें बुरी लगती हैं वे निंदा करते हैं, परंतु जिन्हें अच्छी लगती हैं वे फिर पूजा में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व पूजा का प्रचार होता है। साधक और व्यक्तित्व की महत्ता में परस्पर बड़ा विरोध है। साधक तो अत्यंत विनम्र है, दीन है, अपने आप में अभिमान करता ही नहीं। साधक की इस बाहरी साधना को या किसी महात्मा के महात्मापन को देखकर कई बार भ्रम हो जाता है। यद्यपि उन महात्माओं के विषय में कुछ कहने का मेरा अधिकार नहीं है, पर सब तो महात्मा होते नहीं। बहुत से लोग महात्मा कहलाते भर हैं। लोग मुझे भी भक्त कहते हैं, इससे क्या होता है? मैं भक्त थोड़ी ही हो गया। इसी प्रकार जो साधक महात्मा या भक्त कहलाते हैं उनके लिए बड़े खतरे की वस्तु है। कहीं वो अपने प्रशंसा को या अपनी पूजा को स्वीकार कर ले तो उसका पतन अवश्यंभावी है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि किसी को आत्महत्या करनी हो तो अपने मुख से अपनी बढ़ाई करें। इसी से उसकी आत्महत्या हो गई। बड़ों की हत्या करनी हो तो उनकी निंदा करें तो उनकी हत्या हो गई। अपने मुख से जैसे अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या है, उसी प्रकार प्रशंसा सुनना भी आत्महत्या है, और प्रशंसा करवाने में निमित्त बनना भी आत्महत्या है। कई बार साधक या महात्मा के प्रेमी या भक्त उनकी जानकारी तथा रुचि के बिना भी उनकी प्रशंसा करते हैं तथा उनके विषय में प्रचार सामग्री भी प्रकाशित कर देते हैं, पर यह अच्छा नहीं है। अनुयायी बस निरपेक्ष रहे। यदि करना हो तो वे जैसा चाहते हैं वैसा ही करें। कबीर के आचरण पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक काव्य लिखा है। जन संत कबीर के व्यक्तित्व की प्रशंसा अत्यधिक फैल गई और उनके पास आने वाले लोगों की भीड़ लग गई। तब उनका साधन रुक गया, जिसके कारण कबीर ने स्वयं भगवान से प्रार्थना करके इस प्रकार की व्यवस्था करवाई जिससे उनकी निंदा हो। परिणाम स्वरूप निंदा होने के कारण लोगों ने आना बंद कर दिया। सचमुच जब निंदा होने लगती है तब धीरे धीरे लोग खिसकने लगते हैं। केवल दो एक अंतरंग प्रेमी ही होंगे जो संसार में निंदा के पात्र के साथ रहकर भी प्रेम निभाते हैं। जहाँ तक जीवन में प्रशंसा तथा सफलता मिलती है, वहाँ तक तो भक्त या प्रेमी बहुत मिलेंगे जो जानते हैं कि इनके पास बैठने से हमारी प्रशंसा होगी, तथा कहते भी हैं कि उनके हमारे घर में आ जाने से हमारा घर पवित्र हो जाएगा, लोगों में हमारा मान बढ़ जाएगा। परंतु कहीं उनका या महात्मा का मान घटने लगे तो लोग कतराने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव से प्रशंसा में हिस्सा लेना चाहता है। बदनामी में बेटा भी अलग हो जाता है। वो कह देता है कि हम तो जानते ही थे कि पिताजी तो बिगड़े हुए ही हैं। उसी प्रकार बेटे के लिए बाप कह देता है कि ये तो हमारे कुल में कलंक निकला, मर जाता तो अच्छा था। वास्तव में कोई भी असफलता में साथ नहीं देता। प्रेम की बात अलग है। प्रेम में गुण नहीं देखा जाता। गुण रहितं कामना रहितम प्रेम का स्वरूप है। वहाँ तो चाहे कितनी निंदा हो, नरकों में भी जाना पड़े, परंतु प्रेमी प्रेमास्पद का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ता जैसे जीवात्मा शरीर को। अतः साधक को चाहिए कि वो सदा अपने आप को पूजा से, प्रशंसा से बचाता रहे। ये बड़ी मीठी छुरी है। साधक के मित्र को भी चाहिए कि वे उसका पतन करवाने वाला काम ना करें। किसी साधक ने व्रत किया है और उसके भक्त लोग जरा सा रस लेने का आग्रह करते हैं।
यदि साधक ने उनका मन रखने या इच्छा पूरी करने हेतु उसे ले लिया तो व्रत तो टूट ही गया। मोहवश माता अपने बच्चे को कुपथ देती है। यद्यपि माँ ये नहीं चाहती कि बच्चा मर जाए या बीमार हो जाए, पर माता का जो मोह है, बेसमझी है, ये बच्चे को कुपथ दिला देती है। साधक को उसके मित्रगण, प्रेमीगण, भक्तगण मोहवश आराम देने के लिए कहते हैं कि गद्दे या चटाई को आप तो समान समझते हैं। आपकी समदर्शिता में जब कोई अंतर नहीं है तो गद्दे पर सोने में क्या हानि है। उनकी बात मानकर यदि गद्दे पर सो गए और गद्दा मुलायम लगने लगा और मन में गद्दे की चाह होने लगी तो पतन ही तो हुआ। ये विषय शक्ति जब तक मन में बनी हुई है, इसे बढ़ते देर नहीं लगती। जरा सी आंख की चिंगारी हवा लगी की फैली और सारा घर भस्म हो गया। इसीलिए साधना में प्रवृत्त लोगों के मित्रों का ये काम होना चाहिए कि उसकी साधना में विघ्न न आवे, इस प्रकार उसकी सहायता करें। वे ही उसके सच्चे मित्र हैं, सच्चे हितैषी हैं, सच्चे घर के हैं। अत्यंत मधुरभाषी तुलसीदास जी भी इस विषय में इतना कटु कह गए कि जैसे कोई शाप देता है, आग लगाता है। जरो सो संपत्ति सदन, सुख सुरिध मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे, न सहज सहाय। कौन बाकी रहा भगवान की ओर जाने में बाधक, सभी जल जाए, सब में आग लग जाए। जाके प्रिय राम विदय ही, तजी है ताही कोटि वैरी, समझ यद्यपि परम सनेही, तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो कंत व्रज बनितनी, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुरिध, सुसेध्य जहां लो। अंजन कहाँ आँखी जेही फूटे, बहु तक कहाँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राणते प्यारो। जासो होई सनेहो राम पद, ऐसो मतो हमारो। कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीरा को यही चिट्ठी लिखी थी या नहीं लिखी थी, परंतु ये सिद्धांत बड़ा सच्चा है कि अपना वही है, मित्र वही है, प्रेमी वही है, सुहृद वही है। सच्चे माता पिता का पद उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए। सच्ची संतान वही है जो अपने स्नेही को, अपने संबंधी को भगवान में लगावे। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होकर शांतिपुर में आए तो भक्तों का बड़ा समूह इकट्ठा हो गया। भक्त लोग कहने लगे कि आप यहीं रहे। चैतन्य बड़े मातृभक्त थे। उन्होंने कह दिया कि जहां माँ कह देंगी वहीं रह जाएंगे। ये सुनकर भक्तों का बड़ा आनंद हुआ कि चैतन्य तो माँ का इतना अधिक प्यारा तथा लाडला बेटा है कि माँ अवश्य कहेंगे कि हमारे ही पास रहो। भक्त लोग शची माँ के पास गए और बोले कि माता, अब तो काम हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जहाँ माँ कहेंगी वही रहेंगे। मैया सोच में पड़ गई तथा विचार करके बोली कि अब चैतन्य निमाय नहीं है, अब ये मेरा बेटा नहीं है, अब तो ये सन्यासी है। अब तो इसके धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मोहवश उसे घर में रहने को कहना मेरा धर्म नहीं। उसे सन्यास धर्म से च्युत कर देना ये मेरा कर्तव्य नहीं। ये सुनते ही सब लोगों के होश उड़ गए और तथा कहने लगे कि फिर तो ये न जाने कहाँ चले जाएंगे। नवद्वीप से अत्यंत दूर वृंदावन चले जाएंगे। मैया ने कहा तो फिर वे वृंदावन भी ना रहें और यहाँ भी ना रहें, उड़ीसा में नीलाचल जाकर जगन्नाथपुरी में रहें।
जिससे वे यहाँ से दूर भी हो जाएंगे और अधिक दूर भी नहीं रहेंगे। तुम लोग जा सकोगे, देख सकोगे, मिल सकोगे। उस समय वहाँ जाने में 3 दिन लगते थे। साथियों, संबंधियों, सुहृदों, माता पिता और पुत्र का ये कर्तव्य है कि अपने संबंधी को, स्नेही को भगवान में लगाएं, उसे गिराएं नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, सो सुखू करमु धर्मु जरि जाऊं, जहाँ ना राम पद पंकज भाऊं। जहाँ भगत चरणाविंद प्रेम नहीं, उस धर्म कर्म में आग लग जाए। वास्तव में भगवत प्रेम की प्रधानता है। यद्यपि ज्ञान के लिए आग लगाने की बात नहीं कही गई है, पर उस पर भी तुलसीदास जी ने बड़े जोर का आक्रमण किया है। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के प्रेम की प्रधानता नहीं, वो ज्ञान अज्ञान है और वो योग कुयोग है। बस भगवत चरणारविंद में प्रेम हो, यही साधक का काम है। इसमें जितने भी विघ्न आने वाले हैं, जिन जिन से आते हैं, उन सब का त्याग करना, उन्हें परित्याज्य समझना साधक का कर्तव्य है। साधक के जो हितैषी हो, मित्र हो, अपने हो, उनका ये काम है कि वे जिस पवित्र मार्ग पर, जिस भगवान के मार्ग पर साधक आरूढ़ है, उसमें उसकी सहायता करें, उसे संबल दें, उसका साथ दें, उसे सद्बुद्धि दें। कभी वो गिरता भी हो तो मोहवश उसे डिगाए नहीं, उसे बचा लें। तभी वे सच्चे हितैषी, सच्चे मित्र और सच्चे बांधव हैं। पद किस तरफ जा रहा है, कहाँ कहाँ किस तरफ जा रहा, पथिक पंथ की ओर निहार। शीघ्र संभल जा, लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो, चाल सुधार। भूला मार्ग सदन निज भूला, भूला बोधरूप अविकार। भूल गया सर्वस्व सदा शिव रूप, नित्य सतह सुख आगार। ठहर दौड़ना छोड़, देख टुक पल भर को निज गृह की ओर। मोह त्याग मूढ़, पकड़ पंथ शुचि, सरल सुखद तज झूठा शोर। सत्वर चल चुपचाप राम जप, देख सभी में नंद किशोर। सभी में सभी समय मुस्काता, प्यारा मुनि मंचोर। पद रत्नाकर। धन्यवाद।